नुसरत अगर सिंदूर लगाएं और वो दुर्गा भक्ति में डांस करें तो किसी को क्या परेशानी है? इस तरह की बात उलेमा नफरत फैलाने के लिए क्यों करते हैं? अंजना जी, मैं जानता हूं कि आप एक बड़ी पत्रकार हैं और पूरा देश आपको सुनता है। मेरा एक छोटा सा सवाल है कि ये सवाल आपकी तरफ से है या बीजेपी की तरफ से? ये सवाल किसकी तरफ से है? ये आपकी तरफ से सवाल? ये सवाल मेरी तरफ से है। ओके, लिख के देना पड़ेगा क्या? नहीं, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है। नहीं, कभी कभी नहीं होता है। आप लोगों को तकलीफ ये हो गई है ना कि आपके हाजमे में इतनी खराबी आ गई है कि आपको लगता है हर सवाल बीजेपी पूछ रही है। नहीं, सवाल अंजना कश्यप का है और मेरा सवाल आपसे है कि ऐसे लोग क्यों कहते हैं कि कोई महिला नहीं नाच सकती है? कहे किसी पुरुष के लिए तमाम ऐसे मुस्लिम है, तमाम ऐसे फिल्म स्टार्स है। एक सेकंड, आपने बोला तो सुनिए। बुरा नहीं लगना चाहिए। बिल्कुल लगेगा। आप मेरे ऊपर सवाल नहीं खड़ा कर सकते हैं। आपको ये अधिकार कोई नहीं देता है कि आप मुझ पर सवाल खड़ा करें। आपको क्यों लगता है कि मैं किसी पार्टी की तरफ से सवाल पूछ रही हूँ? हमने तो बोला ही नहीं। क्यों पूछा? आपने पूछा है? हमने पूछा कि भाई झूठ भी बोल रहे हैं, किसकी तरफ झूठ भी बोलते हैं। हमने ये कहा कि बीजेपी, आपने हिम्मत कैसे की ऐसे बीजेपी भी सवाल आगे से कभी ऐसी हिमाकत मेरे साथ मत कीजिएगा। नहीं, देखिए अंजना जी, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि इस तरह की साजिश है। मैं ये षड्यंत्र की बात कर रहा हूँ कि मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता यहाँ पर बुलाया गया सवाल का जवाब देने के लिए। नहीं कि आप दूसरों पर कीचड़ उछालें। मैं कीचड़ नहीं, मैं आपसे ये सवाल पूछूंगी और 100 बार करूंगी कि अगर कोई महिला, एक सेकंड जी, इसमें भड़कने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल है। आपने ऐसी हिम्मत दिखाई कैसे कि आप मुझसे ये पूछे कि मैं सवाल किसकी तरफ से पूछ रही हूँ? नहीं, मैं तो आपको बड़ी पत्रकार आप क्या बीजेपी दफ्तर पहुंचे हैं? आपको पता नहीं आप कौन से स्टूडियो में पहुंचे? नहीं, बिल्कुल। बड़े और छोटे, आपका सर्टिफिकेट नहीं चाहिए और आगे से ऐसी हिमाकत दिखाइएगा मत। सवाल का जवाब दीजिए। तमाम ऐसे फिल्म स्टार्स हैं, बड़े बड़े जो मेल मेंबर्स हैं, उन पर तो कोई नहीं बोलता। उस पर गुस्सा नहीं होना चाहिए। आप बिल्कुल गुस्सा होंगे। आगे से ऐसी हिम्मत मत दिखाइएगा। नहीं, देखिए, मैं इस देश का नागरिक हूँ और आप नागरिक सवाल करना मेरा भी अधिकार है। ये नहीं है कि आप कीचड़ उछालें किसी पर। सवाल करना मेरा भी अधिकार। आपका हर अधिकार के साथ कुछ जिम्मेदारी होती है। संविधान पढ़िए। मैं संविधान की किताबों में इतने उलझे हैं कि आपको संविधान की खबर नहीं है। संविधान की बात, सवाल का जवाब दीजिए। मैं जवाब दे रहा हूँ। मुझे ये बताइए कि क्या आपको लगता है कि किसी के मंदिर जाने या मस्जिद जाने से या फिर पूजा करने या पंडाल में जाने ना जाने से मुसलमानों को कोई फ़र्क पड़ता है? लेकिन हाँ, इसी जगह पे पूजा पंडाल पे अगर अजान की आवाज़ सुनाई पड़ती है तो लोग कहते हैं कि हमें सेकुलरिज्म पे भरोसा नहीं है और हिंदुस्तान में सेकुलरिज्म नहीं चलेगा और उनको पेट में दर्द होने लगता है। कौन है ये राइट विंग के लोग? कौन है ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जिनको अजान से प्रॉब्लम है? क्या ये देश सेकुलर नहीं है? आप बताइए, क्या इस देश को आप सेकुलर नहीं मानती हैं? आप बताइए अंजना जी, मानती नहीं? पर सवाल का जवाब दीजिए। नहीं, मैंने तो दे दिया। लेने नहीं बैठे हैं। मैंने तो दे दिया। सवाल का जवाब दीजिए। मैंने तो बोलिए कि नुसरत का डांस करना सही है। मैं ये कहता हूँ कि मुसलमानों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि नुसरत क्या करती है। फर्क इससे पड़ता है कि भारतीय जनता पार्टी जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नैतिकता का हवाला देती है, नुसरत के बारे में कह रही है ना, वो ये जवाब दे कि एक बलात्कार पीड़िता बेटी जेल में चली जाती है और बलात्कारी हॉस्पिटल में उल्टे लेट के मसाज करवा रहा होता है। बलात्कार पीड़िता बेटी आज जो है न्याय पाने के लिए पूरे परिवार को खो देती है, लेकिन बलात्कारी को बचाने के लिए पूरा सरकारी तंत्र हो जाता है। ये नैतिकता। अगर बेटी बचाओ बेटी की बात होती है ना तो फिर यहाँ से आप बात आपको बीजेपी पर पहुंचने में। नहीं, आपकी सच्चाई बयां करती है। भाई जाहिर सी बात है कि जो लोग इस तरह की नफरत फैलाते